सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यादिसागरम। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल के ओर। सारे सागर छार हैं मम गुरु मधुर अपार। नमो विद्यासागर गहूँ कर सागर भव पार। बोलिए खयार पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हाट चंदा प्रभु भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वासांग जैन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। समय सार उपसाई तीन कम नौ मुनि महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन की प्रेम स्नेह का त्यौहार माना जाता है। यह भाई बहन के स्नेह का त्यौहार क्यों हुआ ये तो पता सब लोगों को अलग अलग प्रकार से है, लेकिन भाई बहन के स्नेह का मात्र त्यौहार नहीं है। रक्षा मात्र भाई की नहीं करनी है, रक्षा मात्र बहन की नहीं करनी है। रक्षा उन सब जीवों की होती है जो असुरक्षित हैं। अगर भाई बहन की रक्षा का त्यौहार, भाई बहन की रक्षा ही मात्र हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य, हमारी भावना हो तो सीमा पर एक सिपाही नहीं खड़ा होता। चौगड्डे पर, चौपार पर पुलिस वाला खड़ा नहीं होता। जो भी असुरक्षित हैं, जिनको भी सुरक्षा की जरूरत है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये त्यौहार धीरे धीरे स्नेह के साथ प्रदर्शन का रूप लेते जा रहा है। मुख्यतः से रक्षाबंधन के त्यौहार में अगर राखी बांधने का जो बात थी वो सूत के धागों की थी। सूत का धागा क्यों? क्योंकि कमजोर व्यक्ति भी मिलकर अगर एक रूप में आ जाएं तो वे शक्तिशाली ताकतवर हो जाते हैं, और वे ताकतवर एक हाथी को भी बांध सकते हैं। क्योंकि बिना बल के, बिना ताकत के हम रक्षा नहीं कर सकते, ये वो सूत का धागा आपको बताता है। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों के ज़माने में फोम की राखियाँ चलती थी, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी, जिसकी जितनी बड़ी फोम की राखी, उसमें पैसे लगे रहते थे, कांच लगा रहता था। और उस समय जितनी जितनी फिल्में आती थीं, उन फिल्मों के डायलॉग या उनके नाम लिखे हैं
ये सारा प्रदर्शन हो गया। फिर भाई बहन को राखी बांधेगी तो इसको पैसे मिलेंगे, रुमाल मिलेगा, नारियल होगा, ये होगा। यानी हम जो उद्देश्य लेके चले थे वो उद्देश्य भी बदल गया। और फिर जिस भाई ने जितना पारितोषिक बोले, इनाम बोले, गिफ्ट बोले या रिटर्न बोले दे दी, समझना वो उतना ही ज्यादा अच्छा प्रीति वाला भाई है हमारा। भाई भी मुंह देखा व्यवहार करता है। जिसकी बहन बड़े पैसे वाले की होगी तो उसकी रिटर्न अलग होगी। अगर बहन गरीब है तो गरीब की रिटर्न अलग होगी। बहन ने अगर कुछ चांदी सोने की राखी रख रही है, रुमाल रखा है, नारियल रखा है, मिठाई का डब्बा लाया है, तो उसके हिसाब से रिटर्न होती है। अब इसने इतना दिया तो इसको इतना तो देना पड़ेगा। दूर से आई है तो अलग रिटर्न है, पास से आई है तो अलग रिटर्न है। क्या हुआ? राखी रखी रह गई, राखी रखी रह गई। और यह जो अन्य शरीर कार्यक्रम थे वो हो गए, उसकी भावनाएं पूरी नहीं हो रही। तो रक्षा किसकी और कैसी? और राखी उन सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। पहले लोग पेड़ पर भी राखी बांधते थे, यानी धागा बांधते थे। वो धागा बांधने का मतलब क्या है? पेड़ ने तो तुमसे आगे नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो। बहन ऐसे बांधते ना, बहन भाई के हाथ में रक्षा बांध रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है। तो वर्तमान में ये उसका अर्थ निकाला जाता है कि बहन ये कह रही कि मेरी रक्षा करना। पेड़ को राखी बांधते हो, तराजू को राखी बांधते हो, महाराज जी के कमंडल में राखी बांधते, पीछी में राखी बांधते, मंदिर की देहरी पे राखी बांधते। तो सब जगह आपका उद्देश्य बदल जा रहा है। आप खंबा पे आपने राखी बांधी तो खंबा आपकी रक्षा करेगा। रक्षा मांगने की वस्तु नहीं है। ये भावना होनी चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कदाचित ये बोला जाए तो ठीक है। जैसे पेड़ में राखी बांधी तो मैं पेड़ की रक्षा करूंगा, मैं जीवों की रक्षा करूंगा, मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा, मैं अपने नगर और गांव को स्वच्छ रखूंगा। ये तो बात बनती है। लेकिन आप भीख मांगे और फिर किससे मांगे? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो न कहे किसी से। खुदा से क्या मांगूं, तुम्ही से मांगता हूं। तुम्ही से क्या मांगूं, तुझी को मांगता हूं। मांगना तो कैसे मांगना? भीख मांग रहे हो, सुरक्षा की भीख मांग रहे हो। यानी आपको खतरा किससे है? खतरा किससे? भाई से खतरा है। मतलब भाई से रक्षा की भीख मांग रहे थे, यानी पहले नंबर खतरा आपको भाई से है कि भैया हमको बहन बनाए रखना, अपनी नजर अपनी नियत मत डोलना। क्या ये भी एक भाव है? तो भीख मांगने की वस्तु नहीं, रक्षा हमारा कर्तव्य होता है। और कर्तव्य की के माध्यम से ही रक्षा होती है। अपन ने कथा पढ़ी, 700 मुनियों ने विष्णु कुमार को कौन सी राखी बांधी थी भैया? वो कौन सी राखी भेजी थी? पार्सल से राखी जाती है। हम नहीं आए, राखी भेज रहे हैं। हम नहीं आए, हम पैसा भेज रहे हैं। ऐसे विष्णु कुमार मुनि को उन 700 मुनियों ने, अकंपनाचार आदि 700 मुनियों ने कौन सी राखी भेजी थी?
कौन सा संदेशा भेजा था, कौन सा रोना रोया था कि बाली, बृहस्पति, नैपृचु आदि जो 4 मंत्री हैं वो मेरे को दुख दे रहे हैं, आप मेरे को, मैं कहां तक सहन करूं। यदि दुख रोना रोगे तो फिर पुरुष नहीं कहलाओगे। बोलते मर्द का दर्द और मर्द के आंसू देखने में नहीं आते। रोए नहीं, और रोए नहीं इसलिए दुनिया रो दी। वो नहीं, मेघ भी बरसे, और लोग बोलते ना राखी को पानी बरसता ही है, नाग पंचमी को पानी बरसता है। तो ये कि मेघ भी रो दिए, किस लिए रोए? वो मुनि महाराज 8 दिन तक एक ही स्थान पर मात्र धर्म ध्यान करते हुए, और कैसा धर्म ध्यान? जिसने उपसर्ग किया उसके प्रति भी किंचित मात्र भी उनके अंदर द्वेष का भाव नहीं आया। ध्यान रखना, अगर उनके अंदर किंचित भी द्वेष का भाव आ जाए तो उनका मुनित्व नष्ट हो जाए। ये अभी कर रहा है तो इसका फल जरूर मिलेगा, या हम इतना सहन कर रहे तो कोई ना कोई तो एक ना एक आदमी हमें बचाने आएगा, कोई ना कोई देवी देवता किसी के मन में तो आएगा। ऐसा भी भाव नहीं आया, ना आएगा। वे तो मात्र एक ही परिणाम पर लगे रहे, अपने धर्म ध्यान पर, कि मेरा, जैसे रहता ना महिलाएं चाकू से सब्जी बनाती हैं, अगर वो चाकू अंगूठे को बचाने के भाव से थोड़ी ऊपर रह जाता वो हिलगी रहे, हम लोग हिलगी बोलते हैं, मतलब लटकी रहेगी, पूरी नहीं टूटेगी। और अगर मान लो नीचे तक पूरी ले जाए तो पीछे अंगूठा भी है, अगर अंगूठे तक ना जाए तो वो टूटती नहीं, और अगर छोड़ दे तो टंगी रह जाएगी। कितनी सफाई से काम होता है कि नीचे तक तो भी जाना है और उंगली को नहीं कटना है। ऐसे वो मुनि महाराज मात्र ये परिणाम लगाए बैठे थे कि मेरे परिणाम रागद्वेष रूप नहीं हो गए, मात्र आत्म तत्व का चिंतन। इसीलिए कहा आचार्यों ने, आधिदम कादब्बम आधिदम परिदादो आधिदम सुट्टु कादब्बम। रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा कौन करता है? जो पहले अपने आप में सुरक्षित भी हो। अगर वो अपनी सुरक्षा न रख के दूसरे की सुरक्षा में लग गया, पहले कौन सा खंभा पकड़ते हैं? जोर से खंभा पकड़ते हैं। अब दूसरे को पानी में से नीचे से निकालना होता है। कोई जड़ पकड़ेगा, कोई रस्सी पकड़ेगा, कोई सांकल पकड़ेगा, तब जाके निकालेगा। ऐसे ही वो सिर्फ अपने आत्महित में लगे थे, अपने परिणामों को उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया। और जिनने अपने परिणाम बिगाड़े वो मोक्ष नहीं पा पाए। कितने परिणाम बिगड़ गए? कितना परिणाम बिगड़ा, मतलब कितना छोटा सा परिणाम बिगड़ा कि जिनकी मुक्ति रुक गई। पांडवों की कथा आपको पता है। इन भाइयों का कैसा होगा? ये छोटे भाई कैसे इसको सहन कर रहे होंगे? इतना मात्र परिणाम आया, यानी कि पर के प्रति दृष्टि चल गई, पर के प्रति दृष्टि गई और उनकी मुक्ति रुक गई और सर्वार सिद्धि आदि में रुक गए, टक गए। अब जो महाराज
देखिए ना कैसे परिणाम बिगड़ते हैं। आहार करने जा रहे हैं, आहार कर रहे हैं मुनि महाराज, और पैर में ऐसा भाव आ गया कि ये पैर जो हैं ऐसे पैर मेरी पत्नी के भी थे। आचार्य महाराज बोलते हैं उनकी मन गुप्ती बिगड़ गई और उन्हें अब अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। चिल्ला की कथा पढ़ना। अपने आत्मा के प्रति उपयोग को कैसे लगाना पड़ता है या लगता है, और जिनका लगता है उन्हीं को मुक्ति मिलती, उन्हीं के गुण स्थान बढ़ते हैं। मात्र वस्त्र उतार देने से, पीछी कमंडल ले लेने से, खड़े होकर भोजन कर लेने से, पैदल विहार कर लेने से, ठंडी गर्मी के परिसर सहन कर लेने मात्र से गुणस्थान नहीं बनते, विशुद्धि नहीं आती। इतना परिणाम आ गया। अपन बोलो, हम रोजाना कैसी चर्या, कैसी प्रवृत्ति, कैसी वचन विन्यास और कैसा मन का परिणमन करते हैं। वे संत कैसे होते हो, संत कैसे होने चाहिए। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि यदि एक दो प्रकार के संयम होते हैं, अपन 10 लक्षण आदि में सुनेंगे। एक प्राणी संयम, एक इंद्रिय संयम, एक उपेक्षा संयम, एक अपरत संयम। उपेक्षा संयम जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये हम अपरत संयम जो साइड थोड़ा सा ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा, चला चला के हम कितने पीछे आ गए। लेकिन उपेक्षा संयम को धारण करना, वो मुनि महाराज थे जिन्होंने उपेक्षा संयम को धारण किया और 8 दिन भी इतना घोर उपसर्ग हुआ। ध्यान रखना, उपेक्षा संयम क्या है? आंख में कांटा भी गड़ जाए तो आंख मिचमिचाएंगे नहीं तुम्हारे जैसे। आपके आंख में थोड़ा सा धूल चली जाती तो आंख मिचमिचा देती। पैर में कांटा या फोड़ा या कुछ भी हुआ तो वो चलते समय ऐसा नहीं चलेंगे कि लंगड़ा की चल रहे हैं। यानी आपको चेष्टा से उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि उनके पैर में कांटा गड़ा है। ये सत्य है कि आज वैसा सोचना भी कठिन है। ऐसा भी होता होगा क्या? आश्चर्य लगता है। तो ऐसी चर्या को करते 8 दिन बीत रहे, तब कहीं ऐसा भाव 8 दिन के बाद भी आया, जब पूरी तप गई। भाई पकेगा कब? ऐसे बर्तन को हमने आग पे रखा, वो पक गया? ऐसे देखो नहीं, जब खौल गया, उबलने लगा, बाहर छलकने लगा, तब देखती हैं माताएं कि पका कि नहीं पका। ऐसे ही 8 दिन तक जब घोर उपसर्ग सहन कर लिया, तब विष्णु कुमार मुनि को कुछ हलचली हुई। वो आचार्य परमेष्ठी को हलचली हुई। सुध सागर चंद्र महाराज नाम के आचार्य थे, पुष्पदन सागर छुल्लक जी थे, तब कुछ हलचली दौड़ भाग मनी। लेकिन वो रोए नहीं, गली गली सुनाए नहीं। माताएं क्या करती हैं? ये महिला स्वभाव होता है। सबसे ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल यही लोग करते हैं। स्त्री स्वभाव। 2 आंसू अमृत धारा की बूंद के लगाए, ग्लिसरीन गिराई
और सारी दुनिया डोल जाती है। तू यूं बेजार हो के मेरे सामने न रोया कर, एक बूंद काफी मुझे डुबोने के लिए। वो भाई भैया लोग तो एक मिनट में डूब जाते हैं। वो सास ने ऐसा कहा, बहू ने ऐसा कहा, नंद ने ऐसा कहा, हो गया महाभारत। तो ये स्त्रियोचित स्वभाव है, दुख रोना रोना। महिलाएं अधिकांश भीड़ में क्यों आती हैं? हमने एक महिला से बोला, बोला ऐसा ऐसा है, हमारा मन नहीं लगता है पूजा अभिषेक में। बोला हमें थोड़ा शांति के माहौल में आया करो 8 बजे 8:30 बजे। तो भाई कोई मिला तो नहीं। तो तुम्हें शांति करना पता है, मिलना है। अब वो मंदिर में आना मिलना भी, ये भी तो है ना, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। किस भाई को क्या, वही सब देखना सुनना, कौन कपड़े लगते, ये आभूषण है ना, किसके यहाँ क्या हुआ, तो दुख रोना हो जाता। अब वो उसको अपने सुख दुख सुनाने है। अब वो कहाँ बैठती भाई कहाँ बैठती वो जो बाई सुन लेती है। और अगर मान लो कोई ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कोई ने सुना, अरे तुम्हारी हुई हो कछु, हमारी तो बेबाई तो बहुत अच्छी हैं, हमें तो नहीं लगता कि तुम्हारी सास कछु खराब हुई है, तो फिर उसके पास नहीं बैठेगी, वो कभी नहीं बैठेगी। अगर उसकी जो साथ सुनने वाली है, उसने अगर मान लो उसकी सास की या नंद की तारीफ कर दी, फिर वो वहां नहीं बैठेगी। कहाँ बैठेगी? जो अरे भाई तुम यो जो इतनी सहन करती हो, हम होते भैया तो हम तो भैया कब के। हाँ, फिर वो बहुत बढ़िया खूंटा है। वो खूंटा बहुत अच्छा है जो उसकी बात सुन लेता है और उसकी हाँ में हाँ मिला देता है, बहुत अच्छा खूंटा है। फिर देखना वो भाई उसी से बनती है उसकी, फिर वो ढूंढती रहती है, वो कितने बजे आती है उसकी सेटिंग से आएगी। तो बात यहां पर है कि उनने किसी से कुछ कहा नहीं, और इसीलिए कहा नहीं तो हाहाकार मच गई, और कह देते तो हाहाकार नहीं मच सकती थी। तो बंधु, जितना आप बम कब फूटता पता आपको? बम कितना फूटता है, कब फूटता है? बम कब कहलाता है? बम को जितना टाइट करते जाओ, रस्सी वाले बम हैं, वो उतना टाइट रहता है, और जितना टाइट रहता है उतना ही धमाका देता है। आप तो उसको अपने अंदर रखिए, जज्ब करके रखिए, सोख के रखिए, रोक के रखिए। एक दिन नियम से कहते हैं ना फिर कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तुझको माफ है चाहे करे हजार। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, करार मतलब समझते ना, इकरारनामा करारनामा लिखते ना, कब तक का पुण्य? 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का। उसने करार कितने दिन का किया था? राजपाट पे आया था, 8 दिन का करार किया था ना। राजा ने करार कितने दिन का लिया था? 8 दिन के राज का हो गया था। अब वो करारनामा तो 8 दिन का लिखा गया था ना। उर्दू शब्द करारनामा, नामा बोलते पत्र को। करार पत्र कितने दिन का लिखा था? 8 दिन का। राजा से राज लिया था ना 8 दिन का। बस तब तक कुछ नहीं हुआ। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तुझको माफ है। अवगुण बोलते हैं अवगुण, दोष, गलतियां तुझको माफ है चाहे करे हजार। हजार गलती कर लो माफ है। कब तक? करारनामा भैया 8 दिन का राज है, चुपचाप बैठे रहे, कोई कुछ नहीं कर पाए। 8 दिन का राज बीत गया, इकरारनामा खत्म, विष्णु कुमार जी। ये दूसरी बात है। करार मतलब आपका जितना पुण्य है उतना बीत जाएगा। आपको अगर रावण के पुण्य के बारे में पढ़ना हो तो पद्म पुराण पढ़ लो। त्रिखंडाधिपति होना कोई मामूली बात है। वीरप्पन का नाम सुना आपने? अब सुनते हो क्या?
जब वीरप्पन था तो ऐसा कोई दिन पेपर में नहीं आया हो जिस दिन वीरप्पन की कथा नहीं आए हो पेपर में। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनके मान लो कदाचित नाम ले लिया या नहीं लिया, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा या आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जानते जरूर हैं। कब तक? अभी आपने वो सुनी, विकास जैन का हरास हो गया, पुलिस वाले को कैसे मारा उसने, सामने बंदूक गड़ा के। तो कैसा मारा गया, कैसा मारा गया? भागते हुए गोली पीठ में नहीं लगी, छाती में लगी। देखना ऐसे ऐसे कारनामे होगा ऐसे हिंदुस्तान में। कहले वो भाग रहा था, गोली लगी छाती में। यानी तुमने जैसे दूसरों को तड़फा के अरे भैया बचा ले यार, छोड़ दे भाई, तुम भी अब तुम्हारे से ऐसी भीख, प्राणों की भीख मांगते हुए मर। खूब चला खूब चला खूब चला खूब चला। ध्यान रखना, जो तारा ज्यादा तेज चमकता वही जल्दी बुझ जाता है। सात दिन 8 दिन खूब चली आंधी बाली की, लेकिन 8 दिन के बाद नेस्त नाबूद, बोलते धूल में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, गड़ गया। कहाँ? विष्णु कुमार ने उसकी छाती पर, उसके सिर पे पैर रख दिया, धंस गया। इसीलिए रहीमन ऐसे हो रहो जैसे नन्ही दूब, घास पात सब जल गए, दूब खूब की खूब। रहीमन छोटे हूं रहो जैसे नन्ही दूब, घास पात सब जल गए, दूब खूब की खूब। दूब कहीं खत्म नहीं होती, दूब देखी कहीं खत्म होती। घास पात तो कट जाते हैं, लेकिन वो नरम नरम जो छोटी दूब, जिसको अपन घास बोलते हैं, छोटी दूब होती है ना, वो नहीं खत्म होती कभी। तो बात ये है कि आपको छोटे बन के, लघु बन के, सहन करके रह लेंगे, वे अपने आप ही मिट जाएंगे। और मिट गए। दूसरी बात कि अगर रक्षा ही करनी है तो उनकी रक्षा करनी है जो असुरक्षित है। रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ना कि भीख मांगना है। राखी बांध के भीख नहीं मांगी जाती, राखी बांध के वस्तुतः कर्तव्य के पालन का बोध होना चाहिए कि मैं आपकी, संकल्प सूत्र है वैसे उसका नाम, संकल्प सूत्र। पहले संकल्प सूत्र मैं तो ना, मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ, जैसे हाथ मुट्ठी बांध के बोलते ना, मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतीक है वो राखी, कि हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपसे रक्षा की भीख नहीं मांगेंगे कि आप हमारी रक्षा करें। और दूसरी बात है कि रक्षा सिर्फ भाई की नहीं, बहन की नहीं, जो भी असुरक्षित हैं, जो भी दीन दुखी हैं, जो भी नष्ट होने के कगार पे हैं, उन सब की, जैसे आपको वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, स्वच्छता की रक्षा। और ये जैसे अभी चला था, अगर आपको रक्षा ही करनी है तो कैसी रक्षा, और रक्षा में आपको कुछ रिटर्न लेनी है तो कैसी रिटर्न। मान लो एक डॉक्टर है या उसका भाई डॉक्टर है और बहन राखी बांध रही है, तो बहन क्या बोले कि भैया तुम डॉक्टर बने हो तो पैसे के लिए डॉक्टरी मत करना, पैसे के लिए डॉक्टरी मत करना। अगर तुमने संकल्प लिया, तुमने शपथ ली है, तो अपनी शपथ याद रखना कि मैं जीवों को बचाने के प्रति ही काम करूंगा। भैया स्कूटर लेके जा रहे हो तो हेलमेट जरूर पहन लेना। भैया तुम अगर मास्टर हो
तो अपने कर्तव्य का ख्याल रखना कि हम अभी छत्तीसगढ़ की ओर यात्रा की थी। वहाँ कैसी परीक्षा, कैसी कॉपी जचती, ऐसे गांव का नाम नहीं लेना चाहिए। और भी ऐसे टीचर लोग कैसी कॉपी जांचते हैं, जितने नीचे गिर गई पलंग से उतने पास, जितने ऊपर रह गए उतने फेल, जितने ऊपर रह गए पास, जितनी तखत के नीचे गिर गई फेल। एक पोराबाई नाम की एक बच्ची हुई छत्तीसगढ़ में, जिस समय हम लोग उधर थे, 2005-6 जब भी हो गई, 6-7 पढ़ता होगा, 8 पढ़ा होगा। तो वो पोराबाई नाम की लड़की पास हो गई। उसका बैकग्राउंड, उसकी पुरानी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि वो तो इससे पहले कभी ऐसी पास ही नहीं हुई, मेरिट में आ गई। तहलका मच गया कि ये बच्ची पास हुई तो हुई कैसे, मेरिट में आई कैसे। बाद में धीरे धीरे चीपें खोदी गई, निकाली गई, तो पता चला कि पूरा वो जो परीक्षा के बच्चे और परीक्षा केंद्र और ये सब बोगस निकल गए। अब वहाँ पर जैसे आपको बोलते हैं ना, मुन्ना भाई बोलते हैं ना आजकल आप लोग, मतलब नकल अकल के पास होने वाले को मुन्ना भाई, ऐसा कुछ ऐसा मुहावरा चलने लगा है ना, चलता ना। तो छत्तीसगढ़ में पोराबाई मुहावरा चलता है। क्या पोराबाई मतलब? पोराबाई मतलब नकल से पास होने वाली बच्चियाँ, ये पोराबाई डायलॉग हो गया उधर का। तो हम उस समय हमने ऐसा एक प्रवचन भी किया था, यही 5 सितंबर वगैरह आता है शिक्षक दिवस के लिए, तो हमने यही बोला था वहाँ पे कि यदि ये एक चाबी हमारे हाथ में आ जाए शिक्षक की, मास्टर की, उसका नाम ही मास्टर की, तुमने ये मास्टर की मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इस देश को, पूरे देश को सुधार सकता हूँ। क्योंकि चाहे राजनेता हो, चाहे जज हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई हो, कम से कम एक शिक्षक के बीच में से तो उसकी ज़िंदगी निकल के आती है। अगर वो शिक्षक इसे उचित शिक्षा दे तो ये मेरा देश कभी इस तरह से बेईमान या घूसखोरी, भ्रष्टाचारी और इन चीज़ों से निकल के नहीं आ सकता, ना कहीं गड़बड़ होगी। तो ऐसे ही तो उसको थोड़ा सा सुन के वहाँ के शिक्षकों को ऐसा लगा था कि महाराज जी हमारी बहुत तारीफ़ करेंगे, तो मैंने तो तारीफ़ नहीं कर पाया, मैंने कुछ उनके बात बताई। तो बात ये कर रहा हूँ कि अगर वो उसका भाई शिक्षक है तो उसके राखी बांधते समय एक बहन ये उसको कसम दे सकती है कि आप देश के प्रति, बच्चों के प्रति, देखना ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी पेपर पढ़े होंगे आपने कि एक बच्चे के पेपर में नंबर कम लिख गए, उसने आत्महत्या कर ली, और जब कॉपी जची तो पता चला कि उसका नंबर तो बराबर के थे। तो एक व्यक्ति का जीवन से आप खेल सकते हैं। बच्चियां रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आप फेल हो गए, उन्होंने ठीक है, उनको जो लाइन लेनी थी उसमें एडमिशन नहीं मिला तो दूसरी जगह पढ़ने चला गया, उसकी ज़िंदगी चेंज हो कर दी आपने। उसका पिता या माँ बोलती है ठीक है, अब तुमसे कुछ पढ़ाई नहीं होती, जाओ दुकान करो, जाओ खेती बाड़ी करो या दूसरे काम करो। तो जो व्यक्ति जहाँ जा सकता था, जहाँ पहुँच सकता था, वहाँ ना पहुँच के उसकी ज़िंदगी आपने बदल ली। किस लिए? कि आपने उसकी कॉपी सही नहीं जांची, आपने उसके साथ पढ़ाई नहीं की। पहले शिक्षक होते थे, वह महिलाएं हैं शिक्षिकाएं, तो ऊन बुन रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं। शिक्षक हैं, अपने तरह के काम कर रहे हैं। तो आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जैसे सैनिक है, अगर वो कर्तव्य का पालन नहीं करे तो देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो अपने जो भाई हैं, अपने जो अधीनस्थ हैं, जिनको आप राखी बांध रहे हो, तो उनको संकल्प दिलाओ
कि आप अगर रोड पर चल रहे हो तो हेलमेट पहन के चलोगे। अगर आप शिक्षक हैं तो जो शिक्षा की योग्यता है वो उसके हिसाब से काम करे। जो जज भाई है वो सही निर्णय दे। अभी आप देखते हैं कैसे कैसे निर्णय आ जाते हैं। तो ऐसे अगर वह एक बहन अपने भाइयों को सही शिक्षा देती है या सही संकल्प दिलवाती है तो समझना वो राखी का रक्षाबंधन त्यौहार सही है। और अगर वैसा संकल्प नहीं होता है तो ये संकल्प रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में भले ही चलता है, संस्कृति के साथ चल रहा है, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के रूप में चल रहा है और औपचारिकताएं मात्र रह गई हैं। उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य लुप्त हो जाता आ रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अगर हम रक्षा के त्यौहार को करते हैं, मानते हैं, तो वह रक्षा का त्यौहार मात्र औपचारिक नहीं रह जाए, उसके परिणति फलश्रुति भी दिखाई देना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हम भारत के विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अरे विश्व गुरु तो बाद में बनना, पहले अपने देश के गुरु तो बन जाओ। हम अपने देश में, अपने समाज में, अपनी इसमें उसका ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर सके। अभी हमने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो में भाई बहन को राखी बांधने के पहले वो सैनिटाइज दे रही है, मास्क दे रही है ना, और जो और कोरोना से बचने के उपकरण हो सकते हैं वो दे रही हैं। बहन भाई भी उसके लिए ऐसे ही कुछ सामग्री, वो जो क्या मुंह पे मास्क लगाते हैं बड़ा वाला टोपी टाइप की, है ना, वो दे रहे हैं। तो ये है अपनी सुरक्षा और अपने साथ दूसरों की सुरक्षा। इसलिए बंधु, सुरक्षा के लिए इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हमें पहले नंबर अपनी भी सुरक्षा ज़रूरी है और अपनी सुरक्षा के साथ फिर हम दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने लिखा, आधदम कादब्बम आधदम परहिदादो आधदम सुट्टु कादब्बम। अपने आप का पहली रक्षा करना है, अपने साथ दूसरों की रक्षा हो सकती है। देखो सैनिक भी जब रक्षा करता है तो पहले बात जो भी उसके उपकरण वगैरह होते हैं पहन लेता है, या वो उसको कला आती है तब वो उसकी तो आपकी रक्षा करता है। वो जानता है कि आपको ये सब कला नहीं आती, बचने के उपाय नहीं आते। डॉक्टर भी हैं, देखो पीपी किट आदि सब पूरे पहन के, ऐसा थोड़ी कि रक्षा कर रहे हैं तो सीधे आपकी रक्षा करने चले गए। पहले पीपी आदि किट पहन लेते हैं तब वो आपकी कोरोना आदि का इलाज करते हैं। क्यों? हाथ पोछ पहनते हैं, मुख में पट्टी लगाते हैं, तब जाके ऑपरेशन आदि करते हैं। पूरे जो भी एंटीबायोटिक लगाना होता है, लेना होता है। तो हम पहले अपने आप की भी सुरक्षा रखें और फिर दूसरों की सुरक्षा रखें। तो आज इस बात पर कि भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, भीख मांगना नहीं है। और इसे भीख वाला त्यौहार ना समझें और भीख में रिटर्न में पैसे वाला त्यौहार ना समझें। इसलिए कि और हमें अपने आप में गली गली दुख रोने का काम नहीं करके हमें उसको सहन करने का और उससे लड़ने का भाव बनाना है। और इस तरह से जैसे कि विष्णु कुमार आदि ने, जैसे कि कंपना आचार्य मुनि महाराजों ने दुख रोना रोया नहीं, सिंपैथी नहीं बटोरी, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया। ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करके हम चाहें कि अपनी रक्षा हो सके, ऐसी रक्षा नहीं होती है। उसके लिए आत्मानुशासन के साथ, मनोनुशासन के साथ, काया के अनुशासन के साथ ही वह रक्षा हो सकती। शेष बातें फिर कभी। बोलिए अहिंसा परम धर्म की जय। हाँ थे। उज्जैन में तो उनको पता चल गया कि वो बाली आदि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, तो संघ को बता दिया। बहुत बढ़िया, आपकी शंका समाधान हम समझ गए हैं। हम ये बोलना चाहते हैं, अवधि ज्ञान एक क्षयोपशम ज्ञान है और वह ज्ञान तब काम करता है जब उसकी ओर बुद्धि ले जाई जाती है। एक देश प्रत्यक्ष है, वैसे परोक्ष ज्ञान है उसकी ओर। जैसे अब समझना आप पहले कि जैसे भगवान आदिनाथ को 6 महीने आहार नहीं हुए, उस समय भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों अवधि ज्ञानी थे।
अवधि ज्ञान होने के बाद भी उनको ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि भगवान आदिनाथ का को? एक तो पहली बात यह है कि वो आहार को निकले हैं, क्योंकि जो आदिनाथ जैसे तीर्थंकर हैं वो ऐसी मुद्रा बना के आहार को नहीं निकलते। आई समझ में? वो एक तो पीछे कमंडल नहीं रखते, उनका अखंड मौन होता है। अखंड मौन है, मुद्रा बना के निकले नहीं है, पीछे कमंडल है नहीं है। कोई उनके कमंडल पानी रखो, बेसन की पुड़िया लगाओ, घंटी बजाओ, भैया महाराज जी निकलो, आहार का वो समय हो गया, सर्व श्रावक आ गए, फोटो दिखा के चले गए, है ना। ये सब वहाँ कार्यक्रम नहीं होते हैं। अब वो आहार को निकले हैं कि विहार को निकले हैं कि दर्शन को जा रहे हैं, या वो क्या चाह रहे हैं, ये चाहना ही नहीं पता चल रही ना। ये आप लोग सब बात कर रहे हैं। कुछ चर्याएं आज की चर्या को लेके लिख दी जाती हैं, क्योंकि हम उतना ही सोच सकते हैं, अपने मीटर गज से ही नापते हैं। अब हम अभी बात बताएंगे तो इतने किलोमीटर, इतने पहले गज चलता था, योजन चलता था, गब्यूती चलती थी, तो उस समय चलती थी, तो वही लिखा जाएगा ना। तो अभी अब हम बोलते रुपया, अब उस समय कलदार बोलते थे, दीनार बोलते थे, तो दीनार उधर चलती थी, इधर थोड़ी चलेगी, इधर तो रुपये लिखा जाएगा ना, डॉलर ऐसे ही। तो उस समय की चर्या को अब की चर्या को लेके बना दिया। उस समय तो ये पता ही नहीं चला, जो सब बातें लिखी जाती है ना कि वो जैसे कि आइए महाराज आइए, अरे तो ये पता ही नहीं किसी को कि आ रहे हैं कि जाना, बुलाना है इनको। वो तो सिर्फ ऐसे निकल रहे हैं। अब किसी को पता है कि वो हर चर्या को जा रहे हैं, कि जंगल को जा रहे हैं, कि हार को निकल रहे, किसके लिए निकल रहे हैं। इसी सब बात को मिटाने के लिए फिर ये सब चीजें चली कि अंजलि बना के निकलो। अब तो पहले नंबर यही नहीं पता था, चलो मान लो है भी। तो अब ये बताओ कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये इनकी आहार की चर्या क्या है और ये विधि क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं सोचा जा रहा? क्योंकि उनके दिमाग में वो प्रश्न ही नहीं उठा। अगर ये प्रश्न उठता तो उसका उत्तर मिलता। ऐसे ही आपकी जो बात बोल रहे हैं कि अकंपनाचार्य मुनि को ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि हम मान लो हस्तिनापुर जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए उपसर्ग आ जाएगा कि क्या आएगा कि कैसा होगा। ये प्रश्न उनके दिमाग में, यानी वो ज्ञान में आना चाहिए, तब वो अवधि ज्ञान काम करेगा। जैसे कंप्यूटर से कुछ पूछो तो उत्तर देगा। केवल ज्ञानी भी, भगवान भी ऐसा ही करते हैं। केवल ज्ञानी भगवान को भी पूछना पड़ता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाराज जी कहाँ प्रवचन कर रहे थे, कहने वो 10x10 के कमरे के हाल में बैठे थे। ठीक है, मंच पे बैठे थे, मंच कितना बड़ा था, माइक रखा था, बहुत हो गया। अब ये कोई पूछे कि वहाँ कितने खंबे लगे थे, वहाँ कितने पंखे लगे थे, वहाँ कितने बल्ब लगे थे, वहाँ कैसा कैसा सजा था, कितने बैनर लगे थे, कितने पोस्टर लगे थे, घड़ी कहाँ लगी थी, मेरे को सब दिख रहा है। लेकिन जब आप प्रश्न करोगे तभी इसका उत्तर होगा। जैसे अब एक क्वेश्चन और इसमें ले लो कि इसी तरह से कि वो एक कथा आती ना कि एक मुनि महाराज जी को तीर बाण चलाते किसी व्यक्ति ने देख लिया, तो श्रावक जाके बोले कि महाराज वो ऐसे, महाराज जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? उनने कहा अगर आयु कर्म का बंद करे तो नरक जावे। फिर ये उनका नरक कैसे छूटेगा? ऐसी ऐसी चर्या कर दो तो छूट। तो वो मुनि महाराज आचार्य भगवान या तीर्थंकर परमिष्ठी आपको ये नहीं बोलेंगे तुम तो शांति से बैठो, अभी 2 घंटे बाद उनको मोक्ष हो जाना है। क्योंकि आपने प्रश्न किया था इस समय वो आयु बंद करें तो क्या होगा, उन्हें उसका उत्तर मिलेगा ये। अगर आप मैंने बोले 16 साल वाले बच्चों की लिस्ट बना तो 16 साल एक दिन वाली नहीं बनेगी, कम वाली नहीं बनेगी, 18 तो 18 की बनेगी, उसमें गड़बड़ कुछ नहीं होगी। ऐसा ही वो ये छद्मस्त ज्ञान है, तो इसके लिए पूछना पड़ता, मतलब जिज्ञासा उठनी चाहिए। अगर जिज्ञासा नहीं उठेगी तो वो उत्तर नहीं आएगा। हो सकता है सहज रूप से उनके अंदर क्या होता है, कुछ जैसे निमित्त कारण को भी देखते ना, उनसे तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे अब मान लो सपोज कर लो उनके भी कुछ ऐसा होता होगा, बाई आँख क्यों पड़ गई तो आज ऐसा क्यों दिख रहा, दिखता है क्यों दिख रही फला, ओ इधर का राजा दुष्ट है इसलिए अपन को नहीं बोलना। उस समय ऐसा ज्ञान जग गया होगा, उस समय ऐसा कोई निमित्त या प्रसंग नहीं उपस्थित हो गए, वो सीधे हस्तिनापुर पहुंच गए और ये सारी स्थितियां बन गई। ये बात की स्थिति है। तो अवधि ज्ञान के लिए, जैसा मेरा ज्ञान है इसके विषय में मैं सही और कहीं गलत भी हो सकता हूँ, तो उसके लिए ये परोक्ष ज्ञान है। उसके लिए आप एक दिश प्रत्यक्ष है, वो जानता तो उसको
उतना ही देख, जैसे अब आप ये क्षयोपम ज्ञान है, अब ऐसा हाथ दिख रहा है आपको, इतना तो दिख रहा है कि कोई आदमी का हाथ है, अब लेकिन इसमें अब मैं पवित्र का हाथ हूँ ऐसा नहीं बता। अब ये क्षयोपम बढ़ता जाएगा तो फिर उसमें दिखने लगा हाँ यार ये तो किसी आदमी का है, बच्चे का है, या उसमें रेखाएं दिख रही। तो जितना जितना क्षयोपम बढ़ता जाएगा उतना उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। ऐसे ही कुछ प्रश्न है ना अपना। तो ये मतलब वो कि उनको ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो प्रश्न उठना चाहिए पहले नंबर। जब प्रश्न नहीं उठेगा तो उत्तर नहीं मिलेगा। वो ऐसी जिज्ञासा उठनी चाहिए कि अगर उनके मन में आया कि मैं वर्धा नगर में चतुर्मास कर रहा हूँ तो यहाँ कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है, यहाँ कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनी, तो मैं चतुर्मास करूँ कि नहीं करूँ, ऐसी जिज्ञासा उनके मन में नहीं उत्पन्न हुई होगी। और ऐसा नहीं सहज वृत्ति से उनने चतुर्मास कर लिया, चतुर्मास की बात है, चतुर्मास कर लिया। अब उनने ये विचार करके नहीं किया होगा या ये प्रश्न नहीं लिया कि हम यहाँ चतुर्मास कर रहे तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, हमारा संग सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, फलाना, ऐसा कोई जिज्ञासा उनके मन में शायद नहीं हुई होगी, इसलिए वो प्रश्न नहीं आया। हाँ, अगर अवधि ज्ञानी है, अपन उस पूरी पहले की चर्या से मान लेते हैं, अथवा उधर जो तुम्हारे से उज्जैन नगरी में हुआ था तो वहाँ की लोकेशन से हो जा सकता, कोई भी श्रावक आदि ने कुछ कह दिया होगा कि महाराज जी यहाँ के राजा ऐसा है या मंत्री ऐसा है, तो आप, क्योंकि हितोपदेशी श्रावक रहते हैं, उनने कुछ संकेत कर दिए होंगे, तो इसलिए उनने ऐसा समझ लिया। अगर अवैध ज्ञान है तो उनके लिए पीछे होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तब वो उसका उत्तर मिल सकता है। ऐसा मेरा ज्ञान काम करता है। शेष बातें और आगम ग्रंथों से और बड़े गुरुओं से बोलो, अहिंसा परमो धर्म की।